She has mood swings and there's drama on a daily basis. ये कहना है बॉबी सिंह जी का, जो कि पूरे देश में विंटेज रॉयल इनफील्ड बाइक्स के पार्ट्स को ढूंढते हैं और फिर दिल्ली में अपनी पुरानी वर्कशॉप में रीबिल्ड करते हैं रॉयल इनफील्ड बाइक्स। सिंह ने अपने इस मोटरसाइकिल के पैशन को फॉलो करने के लिए स्कूल तक को छोड़ दिया था और वो और उनकी टीम अभी तक 200 रॉयल इनफील्ड बाइक्स 1990 से रिकवर कर चुके हैं। और ऐसी ही कुछ शानदार कहानियां बताते हैं अमृत राज अपनी बुक इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड में। और इसी किताब से इंस्पायर होकर हाई वैल्यू बीइंग लाया है आप सभी के लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड बिजनेस के कुछ ऐसी लर्निंग्स की जिनसे हम सभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकमिंग न्यू आइडियाज। तो जितना क्रेडिट रॉयल इनफील्ड के लिए विक्रम लाल जी को जाता है, उतना ही क्रेडिट उनके बेटे सिद्धार्थ लाल को भी जाता है रगेड बाइक्स और इनॉर्मस वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स क्रिएट करने के लिए। और ये सभी कुछ हो पाया विक्रम लाल जी के उस एक डिसीजन के वजह से जो उन्होंने लिया 2004 में, जब वो 30 साल के थे और अभी आईशर ग्रुप के COO बने थे। इसी आईशर ग्रुप के उस समय ढेरों बिजनेसेस थे, जैसे ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और गारमेंट्स। मगर कोई भी अभी तक एक मार्केट लीडर नहीं था। इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड्स। तो लाल ढेरों ग्लोबल ब्रांड्स से भी इंस्पिरेशन लेते हैं, जिनमें वन ऑफ द टू है मिनी कूपर और पोर्श, जो कि कोशिश करते हैं कि वो फोकस्ड और कॉन्शियस रहें इस बारे में कि ब्रांड का DNA यानी उसकी ऑथेंटिसिटी कम से कम डाइल्यूट हो। एक लंबी चढ़ाई। तो 2005 तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ बेच रही थी 25,000 बाइक्स पर ईयर और लाल का कहना था कि वो क्लियर थे कि उनका बिजनेस अच्छे प्रॉफिट्स देगा। मगर अब कंपनी को चाहिए थी मैन्युफैक्चरिंग स्केल और इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को स्प्रेड किया जाना था 1 लाख बाइक्स में। तो लाल ने सबसे पहले फोकस किया सिर्फ और सिर्फ इनफील्ड बाइक्स पर। कुछ समय के लिए ट्रक्स को छोड़कर और तो और हजारों किलोमीटर खुद इनफील्ड बाइक्स चलाकर। उनकी टीम के एक मेंबर रविचंद्रन का ये भी कहना है कि लाल ने उसी समय पर शुरू किया मोटरसाइकिलिंग कल्चर और तो और खुद इस टीम को लीड किया। रॉयल इनफील्ड का ऊपर बढ़ते जाना। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपने 2001 में 55,000 की एक रॉयल इनफील्ड ली होती तो आपके पास अभी एक पुरानी बाइक पड़ी होती। मगर आपने अगर ये सेम 55,000 रुपए आईशर मोटर्स के शेयर्स में लगाए होते तो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट 3.53 करोड़ जितनी होती। और इसी समय आई मिनी कार्स, जिन्होंने मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और ड्राइविंग को एक फन एक्सपीरियंस बना दिया। और लाल का कहना था कि वो यही सेम एक्सपीरियंस रॉयल इनफील्ड ड्राइवर्स के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, मगर रॉयल इनफील्ड का DNA बरकरार रखते हुए। हर भारतीय की बाइक। मिलान मोटरसाइकिल शो में उसके बाद रॉयल इनफील्ड ने शोकेस की अपनी फ्लैगशिप बाइक यानी 650cc अपने ट्विन सिलेंडर के साथ। तो इस समय रॉयल इनफील्ड शायद भारत की सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली बाइक बन चुकी है। सही समय पर सही लोगों से मिलना। तो शायद आप सभी को ये बात ना पता हो, मगर रॉयल इनफील्ड अपनी अच्छे हायरिंग डिसीजंस के लिए भी जानी जाती है। जैसे रॉड कोप्स, जो कि एक फॉर्मर हार्ले डेविडसन मैनेजर थे, हायर किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पियरी तरब्लांके, जो कि हेड है इंडस्ट्रियल डिजाइन के, उन्हें लाया गया डुकाटी से।
और तो और साइमन वॉर्बटन जो कि हेड है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के, उन्हें भी लाया गया ट्रायम्फ से ही। और लाल इस बात में विश्वास रखते हैं कि अच्छी मार्केटिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी की फाइन इंजीनियरिंग, और इसीलिए उन्होंने हायर किया है रुद्र तेज सिंह जी को, जो कि कंज्यूमर बिजनेस जायंट थे यूनिलीवर में। बोनस चैप्टर, मुश्किल डिसीजंस लेना। तो अपने पूरे करियर में लाल ने बहुत सारे मुश्किल डिसीजंस लिए हैं, मगर उनमें से एक था 15 में से 13 बिजनेसेस को एकदम ख़त्म करके सारी एनर्जी रॉयल इनफील्ड बाइक्स और ट्रक्स में लगा देना, जिनमें उन्हें विश्वास था कि वो जेन्युइनली मार्केट को लीड करने का पोटेंशियल रखते हैं। जिसे एक्सप्लेन करने के लिए लाल की एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन ये था कि हम 15 स्मॉल बिजनेसेस में मीडियोकर रहना चाहते हैं या फिर 1 या 2 बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। तो यही थी रॉयल इनफील्ड बिजनेस की कुछ ऐसी लर्निंग्स जिनसे हम सभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सभी ऐसे ही इंडियन बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हाई वैल्यू बीइंग को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।